वेरी गुड इवनिंग। आज तो मार्केट काफ़ी गिरा है, तो एस्टरडे आप देख लेते कि एस्टरडे एक बार रिव्यू कर लेते अपना लेवल्स क्या था। तो एस्टरडे मैंने ऐसा मार्क किया था, एक रेंज में मैंने मार्क किया था। अगर मुझे यहाँ पे अगर 350 के आसपास में कोई, मुझे अगर 24,350 के आसपास में अगर निफ्टी स्पॉट दिख रहा है, अगर इनकेस 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में कोई रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट करूँगा। जैसे नियर बाय आपको 24,350 के आसपास में एक रिजेक्शन कैंडल मिला था, तो ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट है 200 पॉइंट का टारगेट था, 50 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट अपन 200 पॉइंट उससे भी ज़्यादा अपना टारगेट यहाँ पे निफ्टी स्पॉट में मिला है। तो ऑलमोस्ट कल का जो व्यूज़ था निफ्टी में, तो अपना ये सक्सेसफुल है। तो देख लेते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो एक बार मैं 30 मिनट्स में चले जाता हूँ। तो निफ्टी काफ़ी डाउन हो चुका है, एक रेंज तो कम्प्लीटली ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी। तो इनकेस अगर मुझे निफ्टी कल के तारीख में गैप अप या फ्लैट होकर अगर रैली आ रहा है, और ये जो लेवल आ रहा है 24,140 या 150 के आसपास में, अगर इनकेस वहाँ पे अगर मुझे कोई प्राइस मिल रहा है, तो मैं 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के वहाँ से शॉर्ट करूँगा। इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, जो ये मेरा पॉइंट है, ये वाला लेवल। जो ये लेवल्स मुझे निकल के आ रहा है 23,760 750 के आसपास में, अगर मुझे कोई प्राइस मिल रहा है या गैप फ्लैट या गैप डाउन के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करूँगा। तो मैं जैसा कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे अगर सपोर्ट लेवल में कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, तो मेरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 50 to 60 पॉइंट का स्पॉट का। तो वहाँ से टारगेट निकल के आएगा 100 या 150 पॉइंट का निफ्टी रैली दे सकता है। तो मैं कल के लिए निफ्टी ये वेट करूँगा, वेट एंड वॉच करूँगा गैप अप और गैप डाउन के लिए। और मेरा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा 24,150, और डाउन साइड में मेरा बनेगा 23,760 या 750 के आसपास में। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, तो मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और सपोर्ट या स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा 50 to 60 पॉइंट्स का। मैं सपोर्ट या स्टॉप लॉस लेके चलूंगा कल के लिए। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा कल के तारीख में। जैसे कल अपन ने जो प्रेडिक्ट किया था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक गैप अप हो चुका था। तो मैं जैसे 10 मिनट्स में आपको बोला था कि 5 to 10 मिनट्स में अगर मुझे कोई रेसिस्टेंट के आसपास में कोई रिजेक्शंस दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो जैसा निफ्टी फॉल हो चुका है, बैंक निफ्टी भी कम्प्लीटली एक 400 या 500 पॉइंट का डाउनफॉल अपन ने देखे आज। तो देख लेते हैं कल कैसे बैंक निफ्टी। देखिए, एक बार मैं 30 मिनट्स के चार्ट में देख रहा हूँ, तो 30 मिनट्स में मुझे उतना तो कुछ दिख रहा नहीं है चार्ट में। तो एक बार देख लेते हैं 1 आवर पे चार्ट पे जा रहा हूँ। तो इनकेस अगर मुझे कल बैंक निफ्टी अगर यही प्राइस के आसपास में अगर मिल रहा, जैसे 54,500 या 550 के आसपास में कोई प्राइस मिल रहा है, गैप अप या फ्लैट होके रैली मिल रहा है, तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद रिजेक्शन कैंडल देख के। जो 5 to 10 मिनट्स का रिजेक्शन कोई कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं 150 या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के मैं टारगेट करूंगा 300 पॉइंट के लिए, डाउन साइड के लिए मैं टारगेट करूंगा। तो एक बार देख लेगा, अगर निफ्टी इनकेस अगर फ्लैट होके अगर गैप डाउन ओके, अगर ये प्राइस में आ रहा है 51,200 या 300 के आसपास में मुझे कोई प्राइस मिल रहा है कल के तारीख में, तो मोस्टली कल एक गैप फिल होने का चांसेस, मोस्टली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इनकेस अगर ये वाला जो लेवल है अपना 22,750, अगर इनकेस ब्रेक होके अगर सस्टेन करेगा, तो अपना गैप फिल भी हो जाएगा डाउन साइड में। अगर इनकेस अगर कोई फ्लैट या गैप डाउन होगा नियर बाय 51,260 के आसपास में, वहाँ पे मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और सब 100 या 150 पॉइंट का टारगेट्स होगा 300 पॉइंट का। तो कल बैंक निफ्टी में कल वेट एंड वॉच करूंगा। ये कम्प्लीटली मेरे कल बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड होगा, ये वाला साइकिल, कल फ्लैट या गैप डाउन। अगर फ्लैट या गैप अप के साथ अगर कोई रिजेक्शन मिल रहा है 52,550 या 600 के आसपास में, तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और फ्लैट होके अगर 51,700 के आसपास में अगर ब्रेक हो रहा, सस्टेन कर रहा है बिलो डेट, मैं फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनाऊंगा जब कोई मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो लेवल होगा इस पर, जो 51,250 के आसपास में अगर कोई मुझे गैप अप के साथ दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और शॉर्टिंग में तभी बनेगा 52,500 और 51,700 के नीचे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो रहा है, तो मैं शॉर्टिंग बनेगा। थैंक यू।